हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशनेट मॉम व्लॉग। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए। एक्चुअली मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे काफ़ी टाइम से या अभी मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं तो उन्हें पता हुआ कि मेरी एक बेटी है जो 8 इयर्स की है और मेरा एक बेटा भी है जो कि 2 इयर्स का है। और ये वीडियो अभी बनाने का रीज़न ये है कि मैं पहले यूट्यूब पर नहीं थी और अभी मैं यूट्यूब पर अभी कुछ ही महीने पहले आई हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या फिर जो भी प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, सेकंड बेबी के लिए, तो उनको ये वीडियो सेंड करना ताकि उनकी हेल्प हो सके इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो मेरा बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस है मेरे दोनों बच्चों का, माई फर्स्ट बेबी एंड माई सेकेंड बेबी, दोनों में ट्राइमेस्टर्स डिवाइड करूँगी मैं। और मैं हर एक ट्राइमेस्टर की बात करूँगी कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से मेरी सेकंड प्रेगनेंसी क्यों अलग थी और कितनी अलग थी, क्या डूज़ एंड डोंट थे, क्या कॉज थे, क्या अच्छा था मेरे लिए। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा देखो तो आपको और मज़ा आएगी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़। सो बीइंग अ मदर, मेरे फ्रेंड्स और मेरे बहुत सारे जानने वाले मुझसे क्वेश्चन करते थे कि तुम्हारी फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी कितनी अलग रही है, तुम क्या फ़ील करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के साथ बना कर शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की, फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो गाइज़, मेरी जब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मेरी एज काफ़ी कम थी, मैं 22 इयर्स की थी। और मेरी शादी के 1 मंथ के बाद ही मैं एक्सपेक्ट करने लगी और मुझे नहीं पता था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है मेरे लिए वो। अगर आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँ तो इवन मैं आपसे बताऊँ कि मुझे जब पता चला कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मुझे लगा कि मेरी अभी अभी मैरिज हुई है और तुरंत बेबी हो, मतलब कंसीव कर लिया मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें थी बहुत। तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी गाइज़ बहुत ही कम एज में थी, यानी कि मेरी 22 इयर्स की एज में ही मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी अपनी एक्सपेक्ट करने लगी थी। और क्योंकि मेरी शादी के जस्ट 1 मंथ के बाद ही मैं एक्सपेक्ट करने लगी और जब मुझे ये बात पता चली गाइज़ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब कि मुझे बॉडी सिकनेस से ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी-सी ऐसे हिल सी गई थी कि अरे यार! मेरी तो अभी शादी हुई है और अभी तुरंत मैं एक्सपेक्ट करने लगी। बट खैर मेरे ऊपर मेरे बड़े लोग थे, मेरी मम्मा, मेरी नानी। तो उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया, तब जाके मैं थोड़ी-सी स्टेबल हुई। और अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा क्या कॉज़ था मेरे साथ, तो गाइज़ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर वर्स्ट ट्राइमेस्टर रहा है गाइज़। मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मुझे स्मेल आ रही है और मुझे तुरंत से उल्टी हो जाती थी। जैसे जो चीज़ें मुझे पसंद थी, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था। मैं नॉन-वेज नहीं खाती थी, मुझे काजू मेरा फ़ेवरेट ड्राई नट है, लेकिन मुझे उससे भी उल्टी आती थी। पोमोग्रेनेट फ्रूट्स से, जूस से, मतलब हर चीज़ से मुझे उल्टी आती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपनी पहली प्रेगनेंसी में। और मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी, मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया, ये सारी चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यूअस लगी हुई थी। और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करती थी। एज मेरी कम थी, शायद ये रीज़न रहा होगा, या मैं उतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, शायद ये रीज़न रहा होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुई। और मुझे खाने का मन नहीं करता था, मुझे मिल्क पीना नहीं पसंद था, मैं बहुत ज़्यादा ही स्लो थी, बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं ना, बहुत ही गंदा वाला फेज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में निकला। और कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की, तो सेकंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज हेवन। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरे सेकंड प्रेगनेंसी का। मे बी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैंने गैप ले लिया था। और वहीं अगर मैं बात करूँ मैं सेकंड प्रेगनेंसी की, यानी सेकंड प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो वो मेरा बहुत ही बेस्ट ट्राइमेस्टर रहा है गाइस, बहुत ही हेवन। हो सकता है कि मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच काफ़ी लंबा गैप लिया।
मेरी बेटी 6 ईयर की थी जब मैं सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, और ये गैप शायद मेरे लिए अच्छा था। मैंने ये वाला सेकंड बेबी जो था वो हम लोगों ने प्लान करके किया था। तो एक मेंटली आप स्ट्रांग होते हो कि हाँ, आपने प्लान करा है और आप कर रहे हो ये चीज़ें, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी मैटर करता है प्रेगनेंसी में। तो शायद ये रीज़न रहा होगा कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही अच्छा था। मैं एकदम बिंदास खाती थी गाइज़, मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। इवन मुझे इतनी भूख लगती थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं अभी आपको बताते टाइम वो फ़ेज़ एंजॉय कर पा रही हूँ। और मुझे क्रेविंग, मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी मेरे मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड प्रेगनेंसी के। बहुत ज़्यादा मुझे मीठा, मुझे चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और केक्स वगैरह मैं मेरे फ्रिज में हमेशा रहता था। मैं जब भी मैं नाइट में उठती थी, वो जो गुड़ का वो होता है, जो मूंगफली की पट्टी होती है, वो सब भी मैं अपने पास घर में रखती थी ताकि मुझे मिडनाइट क्रेविंग हो तो मैं वो खा सकूं। तो ये था मेरे साथ कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही एकदम बहुत ही ईजिली निकल गया। ना मुझे कोई वॉमिटिंग हुई, ना मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस हुई, ना कुछ भी मुझे नोजिया हुआ, कुछ नहीं। मेरा बहुत ही स्मूथली। और सेकंड जो मैं बेबी एक्सपेक्ट करी थी वो 2020 में था, तो वो उस टाइम कोरोना फेस चल रहा था, तो ऑब्वियसली सब घर में रहते थे। और हस्बैंड मेरे साथ ही रहते थे सेकंड प्रेगनेंसी में। तो एक वो भी हस्बैंड का एक जो एक कहते हैं ना, एक सपोर्ट सा होता है, तो वो आपको बहुत ही ईजी फेज़ लगने लगता है। तो वो ही था मेरे साथ। तो मेरा सेकंड जो बेबी है वो कोविड में हुआ था, तो इस वजह से वो फेज़ मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था। वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत अच्छा था। कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही गंदा रहा है मेरे लिए, बहुत ही मैंने बहुत झेला, बहुत वीकनेस थी। और वहीं कंपैरेटिवली मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मूथली निकला। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे निकल गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, जो कि पहले मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी को कवर करूँगी एंड देन सेकेंड। तो हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या था ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया गाइस, बहुत बड़ा। मतलब कि जैसे नहीं होता, पहाड़ सा टूट गया मेरे ऊपर। अभी मैं हंस रही हूँ लेकिन वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे वो फील हो रहा है। काफ़ी साल हो गए हैं लेकिन स्टिल। मैं बैठी थी, मेरा 4th मंथ था, मैं 4 मंथ में थी अपने, और जस्ट मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम में मैंने देखा कि ब्लड गिर गया, मतलब ब्लड लग पूरा वॉशरूम ब्लड से भरा हुआ। और मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और मुझे लगा मैं क्या हो गया ये मेरे साथ। फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर हम लोग अपनी डॉक्टर के पास गए, जो मेरी डॉक्टर जो मुझे मेरी रूटीन चेकअप में थी। अपनी डॉक्टर से जब मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो, क्योंकि मैं सारा काम करती थी घर का गाइस, फर्स्ट प्रेगनेंसी में सारा काम मैं घर का करती थी। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो बच्चा है वो, मतलब जो बेबी है, मेरा बेबी बम्प जो है वो नीचे के साइड पे है, और इस वजह से पोछा वगैरह लगाने से उस पर प्रेशर पड़ रहा है, दैट्स द रीज़न कि आपको ब्लीडिंग हो गई है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी गाइस। डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज़ चढ़ाया, मुझे इंजेक्शन दिए, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 2 डेज़ के लिए रेस्ट करने बोल दिया। मतलब कि रेस्ट इन अ प्रॉपर वे, बेड रेस्ट 2 डेज़ के लिए, कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है और उसके बाद आपको फिर से आना है मेरे पास कि ब्लीडिंग हो रही है कि या रुक गई है। फिर मैं घर आ गई दवा वगैरह लेकर के, और मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, लेकिन स्टिल एक दिन निकलने के सेकंड डे ही जब मैं उठी और फिर मैं मॉर्निंग वॉशरूम गई तो फिर ब्लड आ गया फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे। तो मैं बहुत ज़्यादा, हम और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली के लोग, सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए, और फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा कि आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट लेना है, फुल्ली 9 मंथ, मतलब फुल्ली प्रेगनेंसी आपको बेड रेस्ट लेना है, और आपको कोई भी भारी काम नहीं करना है। और हम लोग बहुत डरे हुए थे गाइस, बहुत ज़्यादा, कि अब क्या होगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाना इट्स द बहुत ही ज़्यादा डरा देता है आपको, ऑब्वियसली अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूअस रेस्ट किया, और रेस्ट के साथ मुझे वीकनेस दिन बर दिन जैसे बढ़ती जा रही थी। मेरा बीपी लो रहता था, मेरी प्रेगनेंसी में बीपी मेरा लो रहता था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बीपी बहुत लो रहता था। मैं मतलब मैं
मैं खा नहीं पाती थी यार। मैं कुछ भी सोचती थी मैं खाऊँ ना, मुझे जैसे लगता उल्टी हो जाएगी। और बात करूँ कि अपनी ब्यूटी की, तो मेरे हेयर एकदम गंदे हो गए थे गाइस। मेरी स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स और नेक एकदम ब्लैक, और अंडर आई डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी गाइस। मेरे हस्बैंड मुझे को कहते थे कि तुम कैसी हो गई हो, या कैसी तुम लग रही हो, क्यों ऐसे हो तुम, ऐसी तो तुम नहीं हो। लेकिन अब प्रेगनेंसी वाला जो फेज़ होता है वो होता है, अब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बस वही है, सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी बस ऐसे ही वीकनेस, लेटे लेटे उल्टी करते करते ही गई मेरी। और फिर उसके बाद मैं सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो बहुत ही अमेजिंग रहा है मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग। टच वुड, मुझे बहुत, मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से अपने बहुत डरी हुई थी यार, लेकिन ये प्रेगनेंसी मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही। सेकेंड प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने जी भर के खाया है। और कोविड का टाइम था, तो डॉक्टर से बस फ़ोन पे ही कंसल्ट हो पाता था, ऑनलाइन ही हम लोग अपना बुक करके उनसे बात कर पाते थे, अदरवाइज़ विज़िट नहीं कर पाते थे उनके क्लिनिक पर, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा था उस टाइम पीक पे। तो मैं खूब खाती थी, खूब मज़े करती थी, और बहुत इन्जॉय किया मैंने ये अपना सेकंड प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर। और उस टाइम पे टिकटॉक भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैं टिकटॉक वीडियो भी खूब एक्टिवली बनाती थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी अपने सेकंड प्रेगनेंसी में, बहुत ही ज़्यादा। और वहीं बात करूँ ब्यूटी की, तो बहुत ही ज़्यादा मैं खूबसूरत लगती थी, और मेरे बाल और मेरा फेस बहुत ग्लोइंग, बहुत चबी चबी, और बहुत ही ज़्यादा मेरा एकदम क्या था, एकदम सूरत चढ़ सा जाना, तो वैसा था। और मैं खुद को भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करती थी यार, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। और बहुत ही अच्छा मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर रहा है सेकंड प्रेगनेंसी का, और टच वुड कोई भी प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं इसमें। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी, वो थोड़ी सी सटल हुई, मतलब कि मैं अपने जब 7 मंथ में गई, और तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील होने लगा था, जैसे मैं थोड़ा सा कुछ खा रही थी तो खा पा रही थी। बट प्रॉब्लम उसमें ये हो रही थी कि पेट मेरा बहुत ज़्यादा निकल गया था गाइस, मेरा बेबी बम्प बहुत ज़्यादा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और मैं सो नहीं पाती थी, मतलब मुझे नींद आती थी और मैं सो नहीं पाती थी, मुझे ना इधर से कंफर्टेबल लगता था, ना राइट साइड कंफर्टेबल लगता था। मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे नींद की प्रॉब्लम फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो रही थी, और कंपैरेटिवली सेकंड प्रेगनेंसी में भी लगभग हाल ऐसा ही था, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी बेबी बम्प होने की वजह से। मुझे, मतलब कि मुझे कंफर्टेबल ही फील नहीं होता था, मैं रात रात भर जगी रहती थी। और बोथ प्रेगनेंसी में मुझे एक सिम्टम सिमिलर लगा है, जो कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती थी गाइस। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मेरे पैर से ऐसे लगता था कि आग निकल रहा है, लिटरली मैं बर्फ़ के पानी में अपने पैर को सोक करती थी रात में 2-2 बजे, 2:30 बजे उठ करके। मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे उस टाइम पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क। तो आ, आपको विल पावर की ज़रूरत होती है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाना पड़ता है, ताकि आप खुद को एक्टिव रखो, ताकि आप मेंटल और फिज़िकली दोनों तरह से एक्टिव रहो। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का यही था कि मेरे गले में जलन होना और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होना, ये दोनों प्रेगनेंसीज़ में मेरे सिमिलर रहा है। और रात में नींद ना आना सिमिलर है बेबी बम की वजह से। और सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे पेन वेन कुछ नहीं होता था, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा बैक बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा। मुझे उठने में इतनी प्रॉब्लम, मुझे बैठने में प्रॉब्लम। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, नींद की प्रॉब्लम थी मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में सिमिलरली। तो बस यही था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से मेरी सेकंड प्रेगनेंसी कितनी अलग रही है। तो मैं इन कंक्लूज़न ये बताना चाहूँगी मैं आपको कि मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज़ बहुत ही डिफरेंट रही हैं गाइस। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ईज़िली निकली है। और जो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम थी वो ऑल प्रेगनेंसीज़ में होना नॉर्मल है। तो सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं टफ, मुझे टफ़ टास्क लगा।
और उसके बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी गाइस। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज़ नॉर्मल डिलीवरी में रही हैं। तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की नॉर्मल डिलीवरी में मुझे पेन करवाया गया था, क्योंकि मुझे पेन नहीं आ रहा था। मैं बिना, मेरी ड्यू डेट आ गई और मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपको फेक पेन कराना पड़ेगा, क्योंकि पेन आपको हो नहीं रहा है और ऐसे नहीं होगा। तो और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे क्या था कि मुझे पेन, डॉक्टर ने जो डेट दी थी मुझे, उससे 15 डेज़ पहले ही मुझे पेन स्टार्ट हो गया घर पे ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। मैं मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम 30-30 मिनट्स वॉक करती थी। मैं योगा करती थी। मैंने यूट्यूब से काफ़ी वीडियोज़ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, योगा करने के लिए निकाले थे, तो मैं वो देखती थी। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से गाइस, मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई योगा, कोई कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि उतना मेरे पास नहीं था यार, इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं चलाती थी। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं था इन सब चीज़ों का। अब तो इन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो लोगों से सीखते हैं, तो वही चीज़ें थी। और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे को पेन स्टार्ट हो गया घर पे ही। और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ गई, मतलब हॉस्पिटल गई, और 40 मिनट्स के बाद ही मेरा बेबी आ गया। और मतलब कि मेरा सेकंड बेबी बॉय हुआ और मेरी फर्स्ट डॉटर थी। तो या ये थी मेरी स्टोरी। और मैं ये पूरा प्रेगनेंसी सीरीज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं इसके आगे भी और वीडियोस बनाऊँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि मेरे वीडियो को मेरे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं बैक टू बैक अभी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जेन्युइन बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ी पढ़ाई और लिखी रटी रटाई बातें आप लोगों से बता दी। मैंने कुछ जो फील किया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।